गाजा में तकरीबन 77,000 फलस्तीनी जाँ बहक। एक नया दावा लांसेट हेल्थ जर्नल बहुत ही सोर्स्ड और कह रहे हैं कि शहादतें तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा होने का इम्कान है अगले कुछ सालों तक। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात चल रही है, दोबारा गर्दिश में है कि अगले 10 दिन के अंदर, बाइडन हुकूमत के आखिरी 10 दिन के अंदर एक मुआहिदा हो सकता है हमास और इजराइल के दरमियान। सीज फायर यानी जो बर्बरियत और फस्तायत और जंग इजराइल ने खुली की हुई है गाजा के ऊपर, उसके अंदर थोड़ी रुकावट आ सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन जो इजिप्शियन और कतरी मीडिएटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इम्कान है, और अमेरिका की तरफ से भी एक कॉशन दिखाया जा रहा है कि शायद ये हो जाए। मगर दूसरी तरफ नेतन्याहू साहब हैं, हाँ, उनके ऊपर अब प्रेशर तो पड़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का भी। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट के ऊपर एक वीडियो शेयर की, उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं और फिर उसके बाद बात करते हैं। Netanyahu had from 1995 onward the theory that the only way we're going to get rid of Hamas and Hezbollah is by toppling the governments that support them. That's Iraq, Syria, and Iran. And the guy's nothing if not obsessive. And he's still trying to get us to fight Iran this day. तो ये थे प्रोफेसर जेफरी सैक्स, और ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से सबसे मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट में से एक हैं दुनिया के अंदर। जॉन मर्शाइमर दूसरे हैं, और प्रोफेसर जेफरी सैक्स एक वाहिद हैं जो शुरू से ही यूक्रेन के अंदर जो जंग शुरू हुई है और नेटो की एक्सपेंशन के खिलाफ बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि रशिया की पूरी गलती नहीं थी। इसी तरीके से इजराइल गाजा के ऊपर भी वो नेतन्याहू साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और ट्रंप साहब को ये शेयर करना इस वक्त, इसके ये मायने हैं कि नेतन्याहू साहब अब नाराज हो चुके हैं। और जो इतलात आ रही हैं कि उनको इनविटेशन था ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन ओहदे की सेरेमनी के ऊपर, लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि वो शायद अटेंड ना करें। ये जो ट्रंप साहब ने ट्रूथ सोशल के ऊपर जेफरी सैक्स की तनकीद शामिल की है नेतन्याहू को लेकर, इससे नेतन्याहू साहब थोड़े परेशान हो गए हैं, थोड़े नाराज हो गए हैं, और शायद वो ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन पे ना आए। ये बातें हो रही हैं इस वक्त जब लैंसेट मेडिकल जर्नल जो ब्रिटानिया में शाया होती है, उन्होंने ऑफ कोर्स पहले भी एस्टिमेशंस निकाली हैं, मगर वो कह रहे हैं कि उनकी एस्टिमेशन और इतलात के मुताबिक और डेटा के मुताबिक तकरीबन 77,000 यानी 80,000 के करीब, अगर ये फिगर वाकई में ये है, डायरेक्ट डेथ्स हो चुकी हैं। यानी हम ऑफिशियल फिगर जो है 45-47,000 का, उससे ऑलमोस्ट डबल अनबिलीवेबल नंबर्स ये आ रहे हैं सामने। और अगर ये है, और ये कह रहे हैं कि ये तो डायरेक्ट डेथ्स हैं, वो कह रहे हैं कि अगले लॉन्ग टर्म 2-3 साल के अंदर उनका अंदेशा है कि 3,11,000 लोग फलस्तीनी मारे जा चुके होंगे अगले कुछ सालों के अंदर, अक्टूबर 7 के वाकयात को लेकर। वो उसके अंदर डायरेक्ट डेथ्स जो हैं, यानी जो डायरेक्ट डेथ्स के अंदर 77,000 का फिगर है, और उसके एडिशन तकरीबन 2.5 लाख लोग आप लगा लें, या ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोग जो हैं वो इनडायरेक्टली मरेंगे डिजीज के थ्रू, मेडिसिन, स्टारवेशन और चीज़ों के थ्रू। पोलियो भी इसके अंदर आता है। पोलियो जान लेवा तो नहीं है, मगर ऑब्वियसली एम्पुटेशंस की जो नंबर है फिगर के अंदर, उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में बच्चे अपाहिज हो चुके हैं, जिनके हाथ पांव काटे गए हैं उनकी जानें बचाने के लिए। कुछ तो ऐसे ही बच्चे हैं उनके सब जो लिम्स थे, बाजू पांव काट दिए गए उनकी जान बचाने के लिए। अब ऐसी कितनी डिसफिगरमेंट्स होंगी, ये ट्रॉमा कितनी देर चलेगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत एक अफसोसनाक सिचुएशन गाजा के अंदर। नेतन्याहू साहब अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये हो रहा है कि ट्रंप ऑब्वियसली एक ऐसा फिगर है कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। दूसरी जानिब अनबिलीवेबल सर्कमस्टांसेस
जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट था, जिसने अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे नेतन्याहू के खिलाफ और योआव गलान के खिलाफ, उसके ऊपर अमेरिकी कांग्रेस ने सैंक्शन लगा दिए हैं। आईसीसी के मेंबर्स के ऊपर, आईसीसी के जजेस के ऊपर और नुमाइंदों के ऊपर, हेग के ऊपर अमेरिकी कांग्रेस ने सैंक्शन लगा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने इजराइल और इजरायली क़यादत के ऊपर जेनोसाइड के पर्चे काटे। क्योंकि ऑब्वियसली जेनोसाइड वो कर रहे हैं, मगर अमेरिका अपनी एम्पायर और एम्पायर की फस्तायत और भरभरियत को बचाने के लिए ये सब इकदाम कर रहा है कि यहां तक कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को, ये पूरी दावा करते हैं ना कि इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्डर, ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्डर की जो बातें करते हैं, ये लॉ की बातें करते हैं, ये वो सब सिर्फ बयानिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और ये इस बात का सबूत हर रोज़ दे रहे हैं अमरीकी भी। और साथ साथ एक और मैं आपको बात बताऊं भी, बस आउशविट्स के अंदर हॉलोकॉस्ट की रिमेम्बरेंस आने वाली है, और नेतन्याहू साहब का पहले इरादा नहीं था जाने का, क्योंकि उनके ऊपर आईसीसी वारंट्स थे, और पोलैंड तो आईसीसी का मेंबर भी है, सिग्नेटरी भी है। तो अब जो पोलैंड की क़यादत है जी, पोलैंड की क़यादत ने कहा है कि हम जो आईसीसी के अरेस्ट वारंट हैं, अगर नेतन्याहू साहब आते हैं आउशविट्स, हम उनको फॉलो थ्रू नहीं करेंगे। तो ये एक सिलेक्टिव बातें हो रही हैं, और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ऑब्वियसली उनको रशिया के अंदर, अगर रशिया यूक्रेन में तो नज़र आता है कि बड़ी ज़्यादती हो रही है, सूडान में तो बहुत नज़र आता है कि बड़ी ज़्यादती हो रही है, मगर यहाँ पे ऐसे मौके पर, और ब्लिंकन तो जाने से पहले उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मेरे ख्याल से कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ गाज़ा के अंदर। एक तरफ ये आईसीसी को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये नेतन्याहू साहब को फ्री पास उन्होंने दिया हुआ है। फिगर्स जो आ रहे हैं वो स्टूपेंडस हैं, आप अंदाजा लगा लें। कुछ अरसा पहले ब्लिंकन ने कि जी टिकटॉक के ऊपर ये फ़लस्तीनी वीडियोस दिखाई जा रही हैं और इससे हमें बड़ा नुकसान मिल रहा है, और तो इन्होंने ऑब्वियसली मिट रोमनी और टोनी ब्लिंकन, मिट रोमनी भी पहले एक सदारती उम्मीदवार थे अमेरिका के अंदर, रिपब्लिकन है, मॉर्मन है, इन्होंने मई के अंदर ये बात की थी कि जी टिकटॉक के ऊपर तनकीद की थी, और अब आके टिकटॉक कुछ ही दिनों के अंदर अमेरिका में और कनाडा के अंदर शायद ब्लैकआउट हो जाए, बैन हो जाए। और ऑब्वियसली नैरेटिव कंट्रोल तो ये कर रहे हैं एक्स के थ्रू, जो एक्स के ऊपर वो मस्त साहब कार्रवाइयाँ अपनी करतूतें कर रहे हैं, उसने पूरे सिस्टम को एक तरीके से हिला के रख दिया है। अब ऑब्वियसली शेल एक अंदर से कुछ नहीं बचा इस निज़ाम के, बिल्कुल ये खोखला हो चुका है निज़ाम, कंप्लीटली हिपोक्रिटिकल, कोई गुंजाइश नहीं है इस निज़ाम के अंदर अपने आप को करेक्ट करने की या करेक्टिव की। और अब लग रहा है कि अब हम एक बहुत ही एनार्किक और फसादी माहौल के अंदर और दौर के अंदर घुसने वाले हैं अमेरिका को लेकर। और अमेरिका ट्रंप साहब के अंडर कनाडा को भी धमकी दे रहा है, मेक्सिको को भी धमकी दे रहा है, ग्रीनलैंड को भी धमकी दे रहा है, नेटो से तो फंडिंग कटने वाली है। तो एक केओस और एनार्की की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं था कि बाइडेन साहब के दौर के अंदर ये सब चीज़ नहीं हो रही थी, मगर ट्रंप साहब के आने के बाद ये सब चीज़ें स्टेरॉइड्स के ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि ना सिर्फ ट्रंप मौजूद हैं, उनके साथ साथ अब एक और कैरेक्टर जो है इलॉन मस्क साहब, वो भी अपने पैसे का इस्तेमाल और अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं टारगेट करने के लिए। और माहौल ऐसा हो गया है कि अभी उसने इंटरव्यू दिया है, इसने मार्क ज़करबर्ग ने, मेटा और फेसबुक का जो हेड है, जो रोगन पे जाके 4 साल तक कुछ नहीं बोला, यानी चिलिंग चल रही है। 4 साल बाइडेन हुकूमत खत्म हुई है तो अब वो आके कह रहे हैं कि जी जो रोगन के पॉडकास्ट के ऊपर कि हमारे साथ तो बहुत ज्यादती हुई, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हमें कॉल करती थी और कहती थी कि ये चीज़ करो, ये चीज़ नहीं करो, हमें धमकियां देती थी, और इसलिए हम अपनी जो मॉडरेशन टीम है उसे कैलिफोर्निया से हटा के टेक्सास लेके आ रहे हैं पहली बार। अब हम कम्युनिटी नोड जैसे एक्स के ऊपर होते हैं उसी तरह करेंगे। मेटा और फेसबुक कह रहा है कि वो अपने जो डाइवर्सिटी, एक्विटी और इंक्लूजन यानी DEI करके जो एक वोक तरीके से चला रहे थे बाइडेन साहब के, जी माइनॉरिटीज़ को लेके आओ, ये सब चीज़ें करो, इंक्लूड करो माइनॉरिटीज़ को सब चीज़ों में, तो अब इसके ऊपर फोकस आएगा। क्योंकि ट्रंप साहब का पूरा मौकफ था कि ये DEI बकवास है, ये बेसिकली जिल्द की बुनियाद के ऊपर, जिल्द परस्ती के ऊपर कि यार अफ्रीकन अमेरिकन के साथ या माइनॉरिटीज़ के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं तो उनको हमें ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए।
उसने पूरे निज़ाम को ख़त्म कर दिया है। और अब एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है, एक तो मेटा कह रहेगा कि हम मॉडरेशन से फारिग हो रहे हैं और हम DEI हायर नहीं करेंगे, यानी हम ओपन फील्ड कर देंगे। ऑब्वियसली साइंस भी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, कि क्योंकि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए थे, स्लेवरी का भी ऑप्शन था अमेरिका के अंदर, तो हिस्टोरिकली जो माइनॉरिटीज थी उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कि 100 साल तक वो एक ऐसे स्टेट में रही कि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली और जेनरेशनल लॉस हुआ, तो कॉम्पनसेट करने के लिए गोरों से ज्यादा माइनॉरिटीज को और स्पेसिफिकली कालों को ज्यादा तरजीह दी जा रही थी डाइवर्सिटी, एक्विटी और इंक्लूजन के अंदर। लेकिन ट्रम्प साहब, और ये हमने देखा कि ये सिर्फ नारेबाजी थी, क्योंकि ना सिर्फ ये डाइवर्सिटी में यकीन रखते थे, ना एक्विटी में यकीन रखते थे, ना इंक्लूजन में यकीन रखते थे। और हम देख सकते हैं कि क्या बाइडेन ने किया पाकिस्तान के अंदर, गाजा के अंदर, तो उनकी डाइवर्सिटी और एक्विटी और इंक्लूजन सिर्फ एक नैरो तक थी। और ट्रम्प साहब ये जानते हैं, तो उनके आने से पहले ये जो सबके रंग हैं वो बदल रहे हैं, गिरगिट की तरह। मेटा का रंग भी बदल रहा है, अमेजोन का भी रंग बदल रहा है, उन्हें भी हम DEI खत्म कर रहे हैं अपना कॉर्पोरेट उसके अंदर। तो फेसबुक तो ऑब्वियसली यूज हो रहा था ट्रम्प साहब के खिलाफ भी यूज हुआ है फेसबुक। तो खैर ये ताकत का एक वो है। और एक जाने से पहले एक बहुत अहम इसके अंदर DEI को ही लेकर, लॉस एंजलिस में तकरीबन 11 लोग जाँ भाग हो चुके हैं और 50 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है इस आतिश और आग से, जो मंगल के रोज शुरू हुई। और उसने तकरीबन जो सबसे महंगे एरियाज थे हॉलीवुड, लॉस एंजलिस के अंदर, जिसके अंदर पैलिसेड्स था, जिसके अंदर सेंटा मोनिका था, मैलिबू था, वहां पे तबाही मचा दी उन्होंने, यानी गाजा की तरह वो तस्वीरें आ रही हैं। अच्छा, अब वहां पे DEI किस तरह आती है, जो प्रिपेयर्डनेस थी, यानी जो रेजर्वॉयर थे पानी के, टैंकर, ये सब कुछ वो खाली हो चुके थे। जो मेयर थी कैरन कैरन करके खातून है, वो गई हुई थी अफ्रीका एक टूर के ऊपर। जो फायर डिपार्टमेंट था उसके अंदर भी जो टॉप 3 कोऑर्डिनेशन के लोग थे वो खवातीन थी। और वो खवातीन भी यानी जिस्म परस्त खवातीन थी, तो उनको भी एक चीज बुनियाद बना के इस पूरे डिबैकल को डाइवर्सिटी और एक्विटी और इंक्लूजन के ऊपर अब तनकीद की जा रही है कि क्योंकि इस हमने लोगों के माजी के ऊपर और माजी में जो नाइंसाफियां हुई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को नौकरियां दी, वो अपनी नौकरी में फेल हो गए। और वो उसका नतीजा यही था, उसका वजह यही थी कि वो मेरिट पे नहीं आए थे। तो ये डिबेट अब शुरू हो गया है और ये जो लॉस एंजलिस में ये आग लगी हुई है ये भी इसको फ्यूल कर रही है। सिर्फ 10 दिन रहते हैं ट्रम्प साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को आने पे और अभी से ही फायरवर्क्स जारी हैं। कहां तक बात जाती है बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।